स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो में। आज आप लोग के बहुत बड़ी अपडेट लेके निकल के सामने आई है। देखिए झारखंड बोर्ड का जो मैट्रिक और एग्जाम को 2 टर्म में जो होने वाला था वो अब एक ही टर्म में होगा। देखिए आज का न्यूज़ पेपर निकल के आया है। राज्य में कोरोना संकट को देखते हुए तैयारी में जुटा शिक्षा और साक्षरता विभाग। मैट्रिक, इंटर परीक्षा 2 की बजाय 1 टर्म में की तैयारी। ठीक है, देखिए इसका ये तो पढ़ रहे हैं। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। देखिए अब इस बोर्ड क्या कहना चाहता है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही साथ पूछे जाएंगे। मतलब जो पहले सब्जेक्टिव बोले थे पहला टर्म में ऑब्जेक्टिव, दूसरा टर्म में सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। लेकिन जो एक ही टर्म होगा उसमें ऑब्जेक्टिव सबसे या तो दोनों रह सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव रह सकता है। इसलिए आप लोग दूसरा टर्म का जो है उसका भी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये जो मेरे चैनल है इसमें सब कुछ तैयारी होगा दूसरा टर्म का। ठीक है, तो इसके लिए देखिए साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर तक 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई तक 2022 तक दूसरा टर्म के होना था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके आसार नहीं हैं और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सामान्य की स्थिति के बाद भी मार्च और बोर्ड की परीक्षा आयोजन नहीं हो सकेगा। ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। देखिए ऊपर क्या लिखा गया वाला भी देख रहे हैं। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में होगा बदलाव। 8 क्लास 9 क्लास और 11 क्लास का भी जो परीक्षा में होने वाला था उसका बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा देखिए, मैट्रिक के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भी बदलाव हो सकेगा। इन्हें भी 2 टर्म में परीक्षा होनी थी लेकिन इसके एक ही टर्म में परीक्षा हो सकेगी। देखिए एक ही टर्म में इसका इन लोगों का भी होगा। पहले टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पर 10 से 25 जनवरी के बीच होनी थी। दूसरी टर्म की लिखित परीक्षा 10 से 25 जून के बीच होनी थी। अब इसके बाद 2 टर्म की परीक्षा होने के बाद आसार नहीं है। एक ही टर्म में इन लोग का भी होगा। ठीक है, तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक 9 और ई का 10 का, सभी वीडियो को इसको शेयर कीजिए और देखिए इसको, बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा आप लोग को। ठीक है, और मैट्रिक इंटर के सिलेबस में पहले कटौती की गई थी। कुल सिलेबस आधे भागों में काटा गया था। इसके भाग की नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर ओमा सीट पर होनी थी। वहीं बचे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद मई में उसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी। जिन आधे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव सवाल आने उसे पढ़ाई में नवंबर में खत्म हो चुकी है और छात्र ऑब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर सब्जेक्टिव वाले से आधार तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बावजूद मार्च में पहले टर्म की परीक्षा सीट पर लेने से परिचित में परेशानी होगी। वे जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसे प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके बावजूद महीने के बाद भी फिर उसे अगले सिलेबस के प्रश्न को लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। इसके इसलिए एक टर्म की परीक्षा का आयोजन कर सकती है। इसमें या तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए ऐसे में फैसले तो अतिरिक्त जवाब देना पड़ सकता है। इसलिए सरकार एक टर्म परीक्षा का आयोजन कर सकती है। इसमें तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल का पूछे जा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जवाब के आधार पर रिजल्ट प्रकाशन किया दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए। देखिए ये जो झारखंड सरकार से बहुत दिन के बाद अपडेट निकल के आई है और मेरे जो चैनल पर इसको सब्सक्राइब करेगा तो आप लोग को मैथ का, इंग्लिश का, मतलब सभी चीज़ का मतलब मिलेगा। ऑब्जेक्टिव उसमें तो नहीं बनाएगा, अब सब्जेक्टिव बनाऊंगा और ऑब्जेक्टिव भी डालूंगा सभी चीज़ का।